इस दुनिया में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें सुनने के बाद हम में से ज्यादा लोगों को ऐसी घटनाएं काल्पनिक ही लगती हैं, पर रहस्यों से भरी इस दुनिया में सब कुछ झूठ भी नहीं होता। ऐसी कई सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें पहली बार देखने वाले इन पर यकीन ही नहीं कर पाते हैं, और शायद आप भी जब इनके बारे में सुनेंगे तो आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 10 नेचुरल फिनोमेनन्स के बारे में, इनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 10, सीलिंग स्टोन्स। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने कभी अपने आप खिसकते हुए पत्थरों को देखा है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा। लेकिन कैलिफोर्निया यूएसए की डेथ वैली के रेगिस्तान के रेस ट्रैक एरिया में अपने आप खिसकने वाले पत्थर पाए जाते हैं। जी हाँ, इन पत्थरों को सीलिंग स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर आज तक 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए देखा गया है। शुरुआत में तो वैज्ञानिक इस घटना को देखकर काफी हैरान हुए, लेकिन 2014 में 2 भाइयों ने मिलकर इसके पीछे के कारण का पता लगा लिया। दरअसल सर्दियों के मौसम में इस रेगिस्तान में बहने वाली नदी का पानी बर्फ बन जाता है, जो पत्थरों के नीचे बर्फ के क्रिस्टल के रूप में मौजूद रहता है और गर्मियों में पिघलकर पत्थरों को गीला कर देता है। इस प्रकार बर्फ के कण, पानी और हवा के प्रभाव से ये पत्थर अपने आप ही खिसकने लगते हैं। नंबर 9, सालर दे उयोनी। क्या आपको पता है बोलीविया में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जिसे सालर दी उयोनी कहा जाता है, जो समुद्र तल से 13,656 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन इस जगह की असली खूबसूरती हमें तब दिखाई देती है जब यहाँ बारिश होती है, क्योंकि बारिश होने के बाद ये जगह कुछ ऐसी दिखती है, और इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिरर या बॉर्डर बिटवीन हेवन एंड अर्थ भी कहा जाता है। दरअसल इस जगह पर चारों ओर नमक ही नमक होने की वजह से जब यहाँ बारिश होती है तब नमक के कारण वहाँ की जमीन पर पड़ा पानी शीशे की तरह व्यवहार करने लगता है और हमें इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। नंबर 8, ब्लड फॉल्स। दक्षिण अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से एक खूनी झरना बहता है, पर ऐसा सिर्फ इसे पहली बार देखने वाले लोगों को ही लगता है। लेकिन असल में ये लाल पानी खून नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा खारा और आयरन युक्त वाटर है, जो ग्लेशियर से निकलते समय ऑक्सीजन की संपर्क में आने से लाल रंग का हो जाता है। जैसे जब लोहे पर जंग लग जाती है तो वो लाल रंग का दिखने लगता है, पर ये पानी नीले से लाल सिर्फ एक दिन में नहीं हो जाता। इसे इस रंग का होने में हजारों साल लग जाते हैं। इस ब्लड फॉल्स को सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन एक्सप्लोरर ग्रिफिथ ट्रेलर ने 1911 में खोजा था। नंबर 7, ग्लोइंग ओशन। सोचिए कभी आप बीच के किनारे पर टहल रहे हो और तभी अचानक से एक लहर आती है जिसका पानी कुछ इस तरह का हो, तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी पानी भी नियॉन ब्लू कलर का हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हिंद महासागर में मालदीव के पास से कुछ इलाकों में समुद्र में नियॉन ब्लू कलर की टाइड्स और वेव्स को देखा जा सकता है, क्योंकि हद से ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के पानी का कलर चेंज कैसे होता है? तो इसके पीछे का कारण है यहाँ के पानी में पाए जाने वाले मारिन प्लैंकटन डायग्नोस लेगलेट्स, जो परेशान होने पर चमकदार नीली रोशनी उत्पन्न करते हैं और पानी को नीला कर देते हैं। इस नेचुरल फिनोमेनन को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। नंबर 6, आइस वोल्केनोस। गर्म खौलता लावा उगलते ज्वालामुखी की तस्वीरें और वीडियो तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी बर्फ से बने ज्वालामुखी को आपने देखा है? कुछ ऐसा ही अनसुना चमत्कार हुआ न्यूयॉर्क और कजाकिस्तान के बर्फीले इलाकों में, जब लोगों को जमीन पर सफेद रंग के बड़े बड़े ज्वालामुखी दिखे। काफी खोज के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये आइस वोल्केनो आखिर बनते कैसे हैं। दरअसल बर्फीले क्षेत्रों में पानी की झीलें होती हैं, इनके नीचे का पानी ऊपरी सतह के पानी से काफी गर्म होता है, और जैसे ही ये ठंडा पानी गर्म पानी के संपर्क में आता है, वैसे ही गैस के बुलबुले बनने लगते हैं, जो कुछ मात्रा में पानी को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाते हैं, और बाहर का तापमान इतना कम होता है कि ये पानी बाहर आते ही बर्फ बन जाता है, और हमें कुछ इस तरह के वोल्केनोस दिखाई देने लगते हैं। नंबर 5, ट्रिपल सनराइज। एक सुबह चीन के शहर मोहे में सुबह उठते ही लोगों का सिर चकराने लगा, क्योंकि उन्हें आसमान में एक नहीं बल्कि 3 सूरज दिख रहे थे, और ऐसा 1-2 मिनट के लिए नहीं बल्कि 3 घंटों तक होता रहा। ऑब्वियस सी बात है कि इनमें से 2 सन असली नहीं थे, बल्कि एक ऑप्टिकल एल्यूजन थे। ये एक सुपर रेयर नेचुरल फिनोमेनन है जिसे सन डॉग कहते हैं, जो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। दरअसल जब आसमान में अधिक ऊंचाई पर बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तब सन से आने वाली लाइट इन क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होती है और हमें 3
तीन सन दिखाई देने लगते हैं। नंबर 4 लिक्विड रेनबो। कनाडा में कैनी क्रिस्टल्स नाम की एक नदी है जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कहा जाता है। इस नदी को लिक्विड रेनबो भी कहते हैं क्योंकि इस नदी का पानी अलग अलग मौसम में अलग अलग रंग का हो जाता है। इस नदी का पानी कुल 5 तरह के अलग अलग रंगों में समय समय पर बदलता रहता है, जो सच में काफी ब्यूटीफुल लगता है। इस नदी में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला रंग लाल है क्योंकि इस नदी की सतह में एक खास किस्म का पौधा पाया जाता है जिसे मैकरीन या क्लेविगेरा कहते हैं, जो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करके इस नदी को लाल कर देता है। जबकि इस नदी की सतह में काली चट्टानें, हरी बालू और पीली शैवाल भी पाए जाते हैं। इनकी वजह से पानी अलग अलग रंगों में बदलता रहता है। नंबर 3 ब्लू आइस। अगर आपने आज तक कभी ब्लू आइस नहीं देखी है तो आप एक शानदार चीज को नहीं देख पाए हैं। रशिया और अंटार्कटिका के हद से ज्यादा ठंडे इलाकों में ब्लू आइस का मिलना तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसे देखने वाले ही जानते हैं कि आखिर ये कितनी सुंदर चीज है। एक्चुअली ब्लू आइस का बनना एक नेचुरल फिनोमिनन है जो हद से ज्यादा ठंडे स्थानों पर ही होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब ऐसे इलाकों में ग्लेशियर पर बर्फ गिरती जाती है तब नीचे की बर्फ पर प्रेशर बढ़ता रहता है और इस प्रेशर के कारण बर्फ के बीच की एयर बाहर निकल जाती है। इससे आइस के क्रिस्टल्स और भी डेंस हो जाते हैं, जिससे लाइट का ब्लू कलर ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है और हमें नीले कलर की बर्फ दिखने लगती है। नंबर 2 फ्रोजन मीथेन बबल्स। एशिया की बैकाल और कनाडा की अल्बर्टा नदी में आपको सतह के नीचे बादल से दिखने वाले गैस के जमे हुए बुलबुले आसानी से देखने को मिल जाएंगे और जितने ये बुलबुले देखने में सुंदर हैं उतने ही घातक भी। ये बुलबुले साधारण हवा के नहीं बल्कि मीथेन गैस से बने हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है और पृथ्वी के वातावरण के लिए काफी खतरनाक है। वैसे तो ये मीथेन गर्मियों में रिलीज हो जाती है, लेकिन सर्दियों में कुछ इस तरह से पानी के नीचे जम जाती है जो देखने में काफी खूबसूरत लगती है। नंबर 1 बॉल लाइटनिंग। बॉल लाइटनिंग एक सुपर रेयर नेचुरल फिनोमिनन है जो थंडर स्टॉर्म्स के वक्त देखा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बॉल लाइटनिंग का एक विशेष रूप है। इसमें लाइट एक मटर के दाने से लेकर बहुत ही ज्यादा डायमीटर वाले बॉल के रूप में मोशन करती है। ये बॉल नीले, पीले और ऑरेंज कलर की हो सकती है। क्योंकि बॉल लाइटनिंग एक बहुत ही रेयर फिनोमिनन है, इसलिए 2012 तक वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से सच नहीं मानते थे। लेकिन 2012 में जब चाइना की एक यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्टों ने बॉल लाइटनिंग को अपने कैमरे में कैप्चर किया तो इससे प्रूव हो गया कि बॉल लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमिनन है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। लेकिन आज तक साइंटिस्ट भी इसके पीछे के असली कारण का पता नहीं लगा पाए हैं। बॉल लाइटनिंग का सबसे पहला सबूत आज से लगभग 800 साल पहले का मिलता है और बेशक ये एक जानलेवा घटना है। इसलिए दोस्तों, बारिश के मौसम में अगर आपको कहीं पर ऐसा बिजली का गोला दिखे तो वहां से तुरंत ही रफा दफा हो जाएं, क्योंकि वो बॉल लाइटनिंग भी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।